सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलादम करार दे दिया। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक लार्जर बेंच में शामिल हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर कलादम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर फौजी अदालतों को कलादम करार देती है जिन 102 अफराद की फ़हरिस्त अदालत में पेश की गई। इनका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स में किया जाए। अगर किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल हुआ तो वो कलादम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादम है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन गैर आइनी करार देने पर राय महफूज रखी। सुप्रीम कोर्ट का बाकी फैसला 5 जजेस की अक्सरियत से है। 9 और 10 मई के वाक़यात में ज़ेर हिरासत तमाम अफराद पर फैसले का इतलाक़ होगा। नाज़रीन कराम, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन और सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने अपने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि अदालत का 1 से 1.5 घंटा लोग अदालत को आगाह करूँगा कि 2015 में आइनी तरमीम के जरिए फ़ौजी अदालतें क्यों बनाई गई थीं। ये भी बताऊँगा कि इस वक्त फ़ौजी अदालतों के लिए आइनी तरमीम क्यों ज़रूरी नहीं। दलाइल के दौरान अदालती सवालात के जवाबात भी दूंगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फ़ौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ वो कौन थे। क्या 2015 के मुल्ज़मान आम शहरी थे, गैर मुल्की या दहशतगर्द। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने बताया कि मुल्ज़मान में मुल्की व गैर मुल्की दोनों ही शामिल थे। साल 2015 में जिनका ट्रायल हुआ इनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे। मुल्ज़मान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 2(1)D के तहत ट्रायल किया जाएगा। सवाल पूछा गया था कि मुल्ज़मान पर चार्ज कैसे फ्रेम होगा। आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में फ़ौजदारी मुकदमे के तमाम तकाजे पूरे होंगे। 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजदारी अदालत के तर्ज पर होगा। फैसले में वजूहात दी जाएंगी और शहादतें भी रिकॉर्ड होंगी। आइन के आर्टिकल 10(a) के तहत शफाफ ट्रायल के तमाम तकाजे पूरे होंगे। हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपीलें भी की जा सकेंगी। 21वीं आइनी तरमीम इसलिए की गई थी कि दहशतगर्द आर्मी एक्ट के दायरे में नहीं थे। दहशतगर्दों के फौजी ट्रायल के लिए 21वीं आइनी तरमीम की गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए तरमीम ज़रूरी थी तो सिविलियंस के लिए क्यों नहीं। क्या 21वीं आइनी तरमीम के वक्त भी मुल्ज़मान ने फ़ौज या तनसीबात पर हमला किया था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 21वीं तरमीम में ममनू इलाकों में हमले वालों के फ़ौजी ट्रायल की शिक शामिल की गई थी। जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल किया कि जो ट्रायल फ़ौजी अफसरान को काबिल कबूल नहीं था वो दूसरों का कैसे किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़ौजी अदालतों की तरमीम के केस में तासब का मामला ही उठाया गया था। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि सिविलियंस आर्मी एक्ट के दायरे में कैसे आते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि आइन का आर्टिकल 8 क्या कहता है। अटॉर्नी जनरल साहब, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि आर्टिकल 8 के मुताबिक बुनियादी हकूक़ के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रह सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आर्मी एक्ट अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के क़याम के लिए अफवाज में नज़्म व ज़ब्त के कानून का इतलाक़ सिविलियन पर कैसे हो सकता है। 21वीं तरमीम का दफ़ा कैसे किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अफवाज का नज़्म व ज़ब्त अंदरूनी अफवाज के फ़राइज़ अदायगी में रुकावट डालना बैरूनी मामला है। फ़ौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके ज़िम्मे में आए। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जिन कवानीन का आप हवाला दे रहे हैं वो फ़ौज के डिसिप्लिन के मुतल्लिक़ है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि क्या बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी पार्लिमान की मर्ज़ी पर छोड़ी जा सकती है। आइन बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। शहरियों पर आर्मी के डिसिप्लिन और बुनियादी हकूक़ मतली के कवानीन कैसे लागू हो सकता है। अदालत ने यह दरवाज़ा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हकूक़ से महरूम हो जाएगा। क्या आइन की यह तशरीह करें कि जब दिल चाहा बुनियादी हकूक़ मुअत्तल कर दिए जाए। नाज़रीन कराम, ये जो मामलात थे कि 9 मई के मुल्ज़मान का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दे दिया है इस फैसले को।